सम्राट अशोक का साम्राज्य था हमारे देश में। हम इंडोनेशिया तक शासन करते थे, लंका तक शासन करते थे, पाकिस्तान का नाम नहीं था, अफगानिस्तान भी हमारे हाथ में था। तो सम्राट अशोक का हम वंशज है, लेकिन 78-79 वर्षों में हमको तो कोई मुख्यमंत्री बनाया नहीं। क्यों नहीं नीतीश जी बनाया चीफ मिनिस्टर कुशवाहा को? सारा कुशवाहा एक मंच पे जब आ जाएगा, ताकत दिखा लेगा, पूरे पटना की धरती पर लोगों ने कहा कि सम्राट अशोक का झंडा लहरा देंगे। सम्राट अशोक का वंशज है तो कह सकता है कि ठीक है, पार्टी अपना बनाइए, अपना पार्टी चलाइए। तो हमारी पार्टी बनेगी, अगर घोषणा भी होगी तो वह 90% लोगों के लिए होगी, बिल्कुल साफ। हमको मुख्यमंत्री, मंत्री से कम नहीं चले ना मुख्यमंत्री ना कुछ नहीं, नो मंत्री। हमको चीफ मिनिस्टर राज सत्ता का मुख्य हिस्सा चाहिए, उससे कम पर हम बात नहीं करने वाले हैं। एक डिप्टी से क्या होता है? हमको सीएम चाहिए। हम क्यों हाथ पसारेंगे दूसरे के आगे? हम क्यों कहेंगे हमको टिकट दो? सुषमा स्वराज के साथ मैंने काम किया हो, मेरे साथ वो पूरे मुजफ्फरपुर घूमती थी। प्रख्यात समाज सेवी निशिकांत सिन्हा जी 24 जून को एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं बापू सभागार में। बड़ी रैली होगी, क्या तैयारी है? उन्हीं के टीम के सदस्य हैं ओम प्रकाश मेहता जी, इनसे हम बातचीत करेंगे कि उस दिन के लिए कितनी तैयारी है, क्या मकसद है। लगातार वो बात बिहार की, बात बदलाव की जो यात्रा था उसको लेके, वो जन आशीर्वाद यात्रा था उसको लेके वो पूरे बिहार में घूम रहे थे। 24 तारीख को क्या विशेष होने जा रहा है सर? देखिए, 24 तारीख का जो दिन है, 24 जून का, वह कुशवाहा समाज के लिए ऐतिहासिक घड़ी है। महत्वपूर्ण इस बात का है कि अभी तक पिछले 40 वर्ष में कहूँ, 40 वर्षों में हम लोगों ने ये देखा है कि जगदेव बाबू का जो नारा था कि 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, ये नारा था हमारा। और जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये नारा था। और इस नारा को लालू जी ने भी दिया, इस नारा को नीतीश जी ने भी दिया। तो इनके 4 दशक के जो दौर शासन का रहा है लालू जी नीतीश जी का, इस शासन में कुशवाहा समाज जो आज 1 दशक से शैक्षणिक रूप से विकसित है, यह आईएएस भी दे रहा है समाज को, यह इंजीनियर भी दे रहा है, यह डॉक्टर भी दे रहा है। तो शैक्षणिक रूप से काफ़ी आगे बढ़ चुका है और आर्थिक रूप से भी आगे बढ़ा है, सामाजिक रूप से भी आगे बढ़ा है, लेकिन राजनीतिक रूप से वो सत्ता पर काबिज नहीं कर सका। आज कुछ मंत्री बन जाने से सत्ता का जो मुख्य धारा है उससे हम मान लें, ऐसा संभव नहीं है। जब तक हमारा बिहार में 78 वर्षों के बाद भी, 78 वर्ष आज़ादी का हो गया, हम आज़ादी के पहले, आप सम्राट अशोक का नाम सुना होगा आपने, सम्राट अशोक का साम्राज्य था हमारे देश में। हम इंडोनेशिया तक शासन करते थे, लंका तक शासन करते थे, पाकिस्तान का नाम नहीं था, अफगानिस्तान भी हमारे हाथ में था। तो सम्राट अशोक का हम वंशज है, लेकिन 78-79 वर्षों में हमको तो कोई मुख्यमंत्री बनाया नहीं। आबादी हमारी आज सामाजिक जागरूकता के साथ साथ गाँव में देखेंगे आप, एक लोग बने थे, सतीश बाबू बने थे। सतीश बाबू, दैट वाज केयर टेकर, नॉट सीएम, दैट वाज ओनली टेम्पोरली। वो 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात, ये कहावत है ना, नाम लिखा गया, नाम लिखा गया और उसको लेकर के कह दें कि कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेगा। नो, 5 इयर्स जब तक कोई चीफ मिनिस्टर, क्यों नहीं नीतीश जी बनाया चीफ मिनिस्टर कुशवाहा को? लब तो मानते ही है नेता, मानता ही था कुशवाहा। परिस्थिति ये थी कि कोई विकल्प नहीं हमारे सामने था, समाज के सामने कोई विकल्प नहीं था। आज हमको राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए और ये लड़ाई हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी का है। आज हमारे सामने देखिए, उपेंद्र बाबू हैं, नो प्रॉब्लम, नो शिकायत। सम्राट चौधरी हैं, नो शिकायत, कोई की शिकायत हमारी नहीं। आलोक मेहता है, कोई शिकायत नहीं। लेकिन आज तक उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनाने की बारी जब आई तो नीतीश बाबू काट दिए, तो वो भी मुख्य धारा में नहीं लाए। एक वक्त था जब विपक्ष के नेता थे उपेंद्र कुशवाहा, तो क्यों नहीं बनाया सीएम उनको? और नेता प्रतिपक्ष उन्होंने बनाया था, प्रतिपक्ष नेता होने के नाते उपेंद्र कुशवाहा को विपक्ष का
प्रतिपक्ष के नेता थे तो मुख्यमंत्री उन्हीं को बनना चाहिए था, लेकिन कहाँ बनाया, नहीं बनाया। नीतीश जी बनाए थे ना इनको सर, क्या बनाए, प्रतिपक्ष बनाए, मुख्यमंत्री क्या बनाए, मुख्यमंत्री अभी तो वो स्वयं है, हटेंगे नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इस बात को भूल जाइए। हम कह रहे हैं कि आज की जो लड़ाई हमारी है वह कुर्मी चेतना रैली बिहार में हुआ तो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री लगातार बन गए, बड़ा नेता बन के उभरे, बड़ा नेता बन के उभर के आ गए। यादवों का याद होगा कि लंबे समय से रैली होती रही और उनके बीच से उभरे तो राम लखन सिंह यादव आए या उसके बाद लालू यादव पैदा हो गए। हमारे बीच में जितने हमारे राजनेता अभी सत्ता में हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा हैं, सब लोग हैं, लेकिन किसी ने, मैंने नहीं देखा कि कुशवाहा जाति को यूनाइट करने के लिए बिहार में एक कैंपेन किया हो, नहीं देखा, कोई कैंपेनिंग नहीं, सिवाय निशिकांत जी का। तो ये मामला संपूर्ण बात नहीं है। मैं अभी 9-10 जिला का घूम करके मैं आया हूँ अभी पूरे बिहार में। मैंने ये लोगों ने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा कि देखो अभी लड़ाई कुशवाहा को एकता बनाने का है। ये रैली जो सिर्फ है यह कुशवाहा की राजनीतिक चेतना के लिए, जागो उठो, जागो उठो। लोगों ने कहा भी कि बस हमको पार्टी जहाँ, हमने कहा कि पार्टी जहाँ रहो बने रहो, कोई बात नहीं, लेकिन भाजपा में हो। अब मजबूरी ये है लोगों के कुशवाहा समाज के पास कि कोई अलग तो पार्टी कल तक थी नहीं, तो वो जदयू में थे, भाजपा में है, आरएसएस में है, ये क्या कहते हैं आरजेडी में है, लेकिन आज जब विकल्प खोज है, नौजवानों में उत्साह है। मैंने देखा आज मैं कई जगहों में हमसे बात किया, इंटेलेक्चुअल लोगों ने बात किया, उन लोगों ने तर्क से, हमारे तर्कों से स्वीकार कर लिया, कहा कि नहीं बिल्कुल आज हम कह रहे हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर आओ और सारा कुशवाहा एक मंच पे जब आ जाएगा, ताकत दिखा लेगा, पूरे पटना की धरती पर लोगों ने कहा कि सम्राट अशोक का झंडा लहरा देंगे। तो आज ये उल्लास है लोगों में, और जब वो सब आ जाएगा तो हमने कहा कि देखो अगर लोग सारे कुशवाहा इकट्ठा हो गए, एक मंच पे आ गए, और फिर तो देखो जहाँ बिहार को हमको सीएम चाहिए, अगर बिहार का सीएम अगर समझ लेगा हमारी ताकत, राजनीतिक एकता की ताकत को, तो कल भाजपा वाला भी कह सकता है कि सम्राट जी मुख्यमंत्री बनाओ, इनको चर्चा तो वही उपेंद्र कुशवाहा को बनाओ। मैंने एक बात मैं कह रहा हूँ कि चर्चा है तो बड़ी अच्छी बात है, घोषणा कर दे आज भाजपा के मुख्यमंत्री बिहार बनाते हैं, लेकिन वो कब होगा जब हम 24 जून को बड़ी ताकत लेके खड़े होंगे। अगर यूनाइटेडली नहीं है तो फिर बेकार बात है। आज तो टुकड़े टुकड़े में से बटा हुआ है, लेकिन आज हम निशिकांत जी का ये महत्वपूर्ण दिन है कि आज हम करने वाले थे रैली। मुझे पता है, मैं एक बुद्धिजीवी 40 वर्षों से मैं ट्रेड यूनियन फ्रंट पर बिहार का राजनीति करते रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में करते रहा हूँ, मैं एक प्रशासनिक कामों को देखते रहा हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में हमने फील किया लंबे समय काम करने के बाद, और तब मैं आया, निशिकांत जी बुलाया हमको कि आइए अब इसको कैसे गाइडलाइन हो, कैसी दिशा हो। तो मैं यहाँ पर काम देख रहा हूँ, समझा रहा हूँ लोगों को, दिशा दे रहा हूँ, और मैंने कहा है, आह्वान किया लोगों को कि आप आओ और पहले जात बनो, जात की ताकत बनाओ, और ये ताकत जब बन जाएगा तो निश्चित तौर पर कल होकर के हमारा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। निशिकांत सिन्हा जी में ऐसा क्या उन लोगों से अलग है? बिल्कुल डिफरेंट है। मैंने देखा, मैंने तो कहा, पहले भी कहा आपको कि अभी तक हमारे समाज के कई वरिष्ठ नेता हुए। शकुनी चौधरी जी ने एक प्रयास किया था एक बार, लेकिन अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के बैनर तले हुआ था। लेकिन निशिकांत जी ने एक अलग फ्रंट से, नॉन पॉलिटिकल फ्रंट से इन्होंने प्रयास किया, कोई पार्टी नहीं बनाया, बगैर पार्टी बनाए इन्होंने काम किया है, और पूरे बिहार में घूम घूम करके लोगों का चेतना जगाया है। चेतना जगाने के बाद कहा है कि नहीं पटना आओ, वो ताकत पटना से फ्लैश हो पूरे देश में, तो सारे बड़े बड़े पार्टियां समझे कि भाई अब कुशवाहा जग गया है। अब इसकी जितनी पॉलिटिकल जागरूकता बढ़ी है, शैक्षणिक आर्थिक जागरूकता बढ़ी है, ताकत बढ़ा है, उसके हिसाब से इसको राजसत्ता दो, नहीं दोगे तो फिर ये अब झुकने वाला नहीं। मतलब पार्टी स्थापित है उसे में अधिक टिकट देने का दबाव बनाना है, या फिर अपनी पार्टी भी आप बना सकते हैं? मुझे ये बताइए। यह बात लोगों से मैंने बात किया, लोगों ने प्रश्न किया था हमसे कि क्या आपने पार्टी बना दिया है, क्या पार्टी घोषणा करने जा रहे हैं? हमने कहा कि देखो भाई, अभी मैं सिर्फ बुलाने आया हूँ आपको कि आप चलें,
आप जात के सवाल पर चले। आप कुशवाहा नहीं, सम्राट अशोक का जो राज्य सत्ता था उसको हासिल करने चलो। हमने इसके लिए आह्वान किया है, पार्टी का निर्णय हॉल करेगा। बापू सभागार में ये घोषणा ऑटोमेटिकली जनता कहेगी कि नहीं, हमारी अपनी पार्टी होनी चाहिए। जनता पर छोड़ दिया आपने। निश्चित तौर पर हमारी जो समझ थी, हमने ये बात उनसे कहा है कि आप आओ तो पहले आपके सामने हम प्रस्ताव डालेंगे, हाउस से आप दोनों हाथ उठा के कह दोगे पार्टी की घोषणा करे, उसी समय उसी क्षण घोषणा हो जाएगी। तो कुशवाहा समाज की 2 पार्टी हो जाएगी, एक आरएलएम, नो उपेंद्र कुशवाहा की। बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा सा और समझ लीजिए। हम कुशवाहा समाज की पार्टी नहीं बना रहे हैं। मैंने कहा कि पार्टी की बात नहीं हो रही। अगर पार्टी नहीं होती है सर, समाज की होती है, लेकिन हमारा जो ओपिनियन चल रहा है, ओपिनियन को जरा समझिए। हम जगदेव बाबू के नारा को, अधूरे सपने को पूरा करने के लिए खड़े हुए हैं। हमारी लड़ाई 90% की आबादी को हिस्सेदारी दिलाने का है। हमारी प्रमुख लड़ाई है। और जब ये बनेगी, अगर बनाने के लिए हाउस कहेगा, निश्चित तौर पर कुशवाहा में जागरूकता बढ़ी है, सम्राट अशोक का वंशज है, तो कह सकता है कि ठीक है पार्टी अपना बनाइए, अपना पार्टी चलाइए। तो हमारी पार्टी बनेगी, अगर घोषणा भी होगी तो वह 90% लोगों के लिए होगी, बिल्कुल साफ। मतलब कुशवाहा समाज अब एग्रेसिव पॉलिटिक्स के मूड में है। हम राजनीतिक तौर पर नेतृत्व देने की क्षमता हमारे है, तो हम बीच में खड़ा होना चाहते हैं। हम क्यों दूसरों के यहाँ टिकट धुरी बनना चाहते हैं? धुरी बनना, बिल्कुल। हम क्यों हाथ पसारेंगे दूसरे के आगे? हम क्यों कहेंगे हमको टिकट दो, पैसा देंगे, टिकट दो? किसको टिकट देगा? हमारा क्लास जो है, कुशवाहा समाज का जो क्लास है, वो मिडिल लोअर क्लास ज़्यादा है, 95%। 95% कुशवाहा का जो समाज है वह मिडिल लोअर क्लास है। अब बीजेपी ने इस बार लोकसभा में एक भी टिकट नहीं दिया, उसको वो तो साक्षात प्रमाण है। बीजेपी में नहीं दिया एक तो अलग बात है। जो पार्टी का अध्यक्ष थे कुशवाहा का, उसको भी कहा कि चलिए बगल हो जाइए, बगल हो जाइए। उपेंद्र कुशवाहा जी को कराकाट में हरा दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी को आप जानते हैं कि जो उनके जो विकल्प में विरोधी में खड़ा हुए भाजपा के नेता थे वो, और वहां जाके खड़े होकर हराने के लिए। कुशवाहा समाज में ये एहसास है कि उसको ठगा गया, यूज एंड थ्रो किया गया? अब ये बड़ी अच्छी बात आपने कहा है। यूज एंड थ्रो हम होते रहे, आज अचानक आज नहीं हुआ है। हमारा यूज लवकुश चेतना मंच, लवकुश का एकता बनाओ, वहाँ यूज एंड थ्रो हुआ। हमारे लिए यह बहुत माने दुखद दिन रहा है लगातार। हम फ्यूचर के लिए, मेरे जैसा 75 वर्ष का आदमी, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ कि नौजवानों का फ्यूचर बने। हम फ्यूचर देना चाहते हैं। हम लोग को क्या है, अब चलते रही हैं, सत्ता मुख्यमंत्री के हाथ में है, पुलिस, तो सम्राट जी का क्यों सुनेगा भाई? बात जरा साफ सोचिए। हमको मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री चाहिए, हमको मुख्यमंत्री, मंत्री से कम नहीं चले ना मुख्यमंत्री ना कुछ नहीं, नो मंत्री। हमको चीफ मिनिस्टर, राज सत्ता का मुख्य हिस्सा चाहिए। उससे कम पर हम बात नहीं करने वाले हैं। हमारी लड़ाई वहाँ है। और मैं आह्वान करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से समाज के लोगों को कि आप जगिए। जगाने के लिए बापू सभागार आपका प्रतीक्षा कर रहा है। आप आएँ और आप देखें कि आप में जो राजनीतिक हिस्सेदारी का बकाया था, उसको आप इसके जरिए असूल करें। धन्यवाद। एक लास्ट लेते हैं सर। एक त्रिवेणी संघ बना था जिसमें कुर्मी, यादव और कोयरी का संघ बनाया गया था। आपस में शादी ब्याह हो, इस तरह से बड़े स्तर पे प्रयास किए गए थे। कुर्मी भी मुख्यमंत्री बन गया, यादव भी बन गया, अब कुशवाहा ही किया। हाँ, ये बारी है। त्रिवेणी संघ बना, लेकिन दोनों ने राजनीतिक हिस्सेदारी ले लिया और हमारी छूटा हुआ है। अभी अब वेटिंग में है ना। डिप्टी कौन डिप्टी है? ये डिप्टी तो बने हुए हैं, खुशी की बात है, बना दिया उन्होंने। कि डिप्टी से क्या होता है? हमको सीएम चाहिए। अरे विषय हमारे सामने सीएम का, राज सत्ता का मुख्य हिस्सेदारी निभाने वाला कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। बगैर मुख्यमंत्री के दस्तखत का एक पत्ता हिलता नहीं। तो हमको सीएम दिया किसने? अब हमको उससे नीचे कोई बात नहीं कर सकते। और ये एबिलिटी हमने पाया है कि निशिकांत जी की जो अप्रोच ऑफ थिंकिंग है, विजन है, उस विजन में हमको जगदेव बाबू की आशा जगती है। और जगदेव बाबू का चेहरा दिखता है, बिल्कुल। लेकिन अभी सीएम की बात हम क्यों करें? अभी तो हमको
लड़ाई तो वहीं तक, लड़ाई वहां तक है, लेकिन उसके पहले हमको पूरे 200 कम से कम अपना विधायक बनाना पड़ेगा, और तभी तो सीएम खड़ा करेंगे। इसलिए निशिकांत जी एक विधायक बन सकते हैं, लेकिन समाज का जितना कुशवाहा समाज का 100 विधायक है वो तो अलग बनेगा। तो वो साथ ही साथ वो ताकत हमारे इस पूरे कुशवाहा समाज के लिए वो दे रहे हैं। इसलिए यह जो मंच है, जन आशीर्वाद का जो मंच है, यह बिल्कुल वो मंच है जहाँ सामाजिक चेतना कुशवाहा के अंदर में राजनीतिक ताकत के साथ खड़ा होने वाला है। और आपका जो प्रश्न बीच बीच में आ रहा है वह बहुत मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एक बार मैं महसूस किया हूँ कि केंद्र में कुशवाहा को एक बार मंजयलाल, स्वर्गीय मंजयलाल जी एमपी थे भारत में, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साहब जिंदे थे, तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने कहा, मैं बड़ी सच्ची घटना बता रहा हूँ और ये मेरे पास उस घटना का पूरा प्रमाण है। उस समय समता पार्टी के अध्यक्ष थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब। जॉर्ज फर्नांडिस केंद्र में मंत्री थे, और आपको याद होना चाहिए कि जब जॉर्ज फर्नांडिस जेल में बंद थे, डायनामाइट कांड में इंदिरा गांधी बंद कर रखी थी उनको, तो उनको जेल से कौन छुड़ाए, कौन अपना एमपी बनाए, ये हिंदुस्तान में कहीं तैयार कोई नहीं हुआ सिवाय मंजयलाल का। मंजयलाल जी का टिकट मुजफ्फरपुर से एमपी के लिए तय था, और मैं छात्र जीवन उस समय बिता रहा था। मैं जेपी मूवमेंट मैंने 74 में खड़ा किया था मुजफ्फरपुर में, और वो जेपी मूवमेंट का बेसिक फाउंडर मैं हूँ। मैं उसको शुरू किया था। जेपी तो बाद में आए, बाद में कूद करके बहुत सारे नेता आ गए, लेकिन हमने शुरू किया था उसको। और उस समय मंजय बाबू को वो टिकट एमपी के लिए तय हो गया था मुजफ्फरपुर में। मंजय बाबू को जब टिकट तय हुआ तो मंजय बाबू को दिल्ली की बैठक में यह तय हुआ कि भाई कौन जॉर्ज फर्नांडिस को जेल से निकालेगा। तो मंजय बाबू बोले कि मैं निकालूंगा, मेरी जगह उनको खड़ा कराइए, हम जिता के उनको दे देंगे। मुजफ्फरपुर जीते। हाँ, और फिर हम लोगों ने, मेरे साथ वो एक लेडीज मंत्री थी भारत सरकार में, वो गुजर गई, हमारे साथ वो काम करती थी, सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज के साथ मैंने काम किया हो, मेरे साथ वो पूरे मुजफ्फरपुर घूमती थी। तो मंजय बाबू को जब सेंट्रल में 3 बार एमपी बने वो, मुजफ्फरपुर में से और से ये समस्तीपुर से लगातार, तो उनको जब मंत्री बनाने की बारी आई, उस समय नीतीश बाबू थे, केंद्र के कृषि मंत्री थे, और उस समय ये बात जब आई कि भाई इनको कृषि राज्य मंत्री बनाया जाए, क्योंकि कुशवाहा का सेंट्रल में कोई भी जाता है पूछने के लिए तो कोई देखने वाला नहीं होता है। अभी तो एक भी मंत्री नहीं है, नहीं, आज भी नहीं। उस समय की बात मैं तुमको बता रहा हूँ, आपको बहुत बड़ी घटना है ये। और उस समय जॉर्ज साहब ने कहा कि कुशवाहा का केंद्रित राजनीति करने के लिए मंजय बाबू के मंत्री बना दिया जाए। ओथ का घोषणा हो गया कि आज गोथ होने वाला है। नीतीश बाबू कृषि मंत्री थे। नीतीश बाबू चूंकि कृषि मंत्री थे, तो मैं जानता हूं कि सारा कुशवाहा वहीं जाता था, क्योंकि पावर वहाँ है तो जाएगा कहाँ, कोई तो लवकुश दोनों मिलकर के वहाँ जाता था। और मंजय बाबू को जब लाने की बारी आई तो नीतीश बाबू साहब बिगड़ गए कि इनको मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, अगर बनेगा तो मैं रिजाइन कर दूँ। ये सब भी खेल हुआ, और ये खेल हुआ, यह प्रूफ करता है कि कुशवाहा समाज के आगे बढ़ने देने में हमको कोई मदद नहीं किया। इसलिए आज कुशवाहा समाज को आगे बढ़ना है। नीतीश जी तो बड़े भाई बन के रहे, लेकिन कभी हाथ पकड़ के ऊपर नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम लोग देख रहे हैं, चारों तरफ ये देख रहे हैं। चलिए, तो केंद्र में एक मंत्री भी नहीं है, और हम त्रिवेणी संघ की बात कर रहे थे कि बिहार में त्रिवेणी संघ का गठन हुआ था, बड़े स्तर पे सामाजिक सुधार की बातचीत हुई थी, यादव कुर्मी कुशवाहा में एकता की बात हुई थी, और उसके बाद मूवमेंट चला मंडल कमीशन के बाद। अब देखिए कि यादव भी बन गए मुख्यमंत्री, कुर्मी भी बन गए, लेकिन कुशवाहा डिप्टी सीएम तक पहुँच पाए हैं। तो ये कुलबुलाहट तो पूरे बिहार में है कि उनका समाज नेतृत्व करता रहा है, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बारी आती है तो इनको पीछे छोड़ दिया जाता है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को भी आगे बढ़ाया है समाज ने, लेकिन उनके साथ भी छल होता रहा, ये सच्चाई है। अभी बताइए, केंद्र मंत्री भी उनको नहीं बनाया गया है, एक भी कुशवाहा को, जबकि उनको राज्यसभा का दिया गया, जहाँ से वो लड़े उनको हरा भी दिया गया। सम्राट चौधरी को भी प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया, एक टिकट भी नहीं दिया गया। ये सब सारी बातें हैं। पूरी बातचीत पर आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट।